लोग क्या कहेंगे। किसी को कोई कलर पसंद है, किसी का कोई कलर नहीं पसंद है, किसी को वाइट कलर पसंद है, किसी को येलो कलर पसंद है, किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा हो गया। अगर मुझे सफ़ेद रंग पसंद है और मैंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं और किसी को ब्लू कलर पसंद है और वो व्यक्ति मेरा उपहास बना रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, या मेरे विचारों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या मेरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत उस व्यक्ति को ब्लॉक कीजिए अपनी लाइफ से। किसी की बातों से मत प्रभावित होइए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या विचार करते हैं, वो उनका अपना कर्म क्षेत्र है, वो अपने क्या कर्म कर रहे हैं, किस भावना से कह रहे हैं, उससे आप मत प्रभावित होइए। आप क्या हैं, पहले तो आप अपने आप को समझें, अपने बारे में जानने का प्रयास कीजिए, अपने ऊपर चिंतन कीजिए कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे सफ़ेद वस्त्र पसंद है और मैं सफ़ेद ही पहनना पसंद करता हूँ तो मैं ऐसे ही जाऊँगा और ऐसे ही मैं पार्टी को अटेंड करूँगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखकर चलने का प्रयास। तो आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी होती है कि वो बाहर की यात्रा नहीं करता, बाहर के लोगों से प्रभावित कम होता है। जितना हम अपने केंद्र में जीने लग जाते हैं उतना ही हम बाहर का जो संसार है उससे कम प्रभावित होते हैं, और जितना ज़्यादा हम दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं इसका मतलब है उतना ज़्यादा हम संसारी हैं, उतना ज़्यादा संसार में अभी हम मग्न हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जितात्मनः, जो स्वयं को जीत लेता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रभावित नहीं होता है, लोगों से प्रभावित नहीं होता है, चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है, वही व्यक्ति अपनी आत्मा में जी पाता है, अपने आनंद में जी पाता है। तो अपने आप को जीतने का प्रयास कीजिए, अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए, बाहर की विचारधारा से मत प्रभावित होइए। और कैसे थॉट्स आपके मन में बार बार चलते हैं वो थॉट्स ही आपका व्यक्तित्व बनाएंगे। अगर लोगों के थॉट्स हमने अपने मन में भर लिए और उन्हीं थॉट्स को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो थॉट्स फिर हमारे जीवन को एक रूपरेखा देने लग जाएंगे। अगर आप अपने अंदर जो थॉट्स हैं प्योरिटी के घुमाते हैं, बार बार पवित्रता के विचार को बार बार वही विचार आपके अंदर मंत्र की तरह चलते हैं, तो वो जो मंत्र की तरह विचार चलेगा वो आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, आपको शक्ति देगा। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है अपनी सेहत पर भी ध्यान देता है, अपने मन के ऊपर भी ध्यान देता है और अपने आत्मा के गुणों के ऊपर भी चर्चा करता है कि मैं आत्मा में क्या हूँ। मैं अपने आत्म तत्व पर ध्यान देना कि मैं कौन हूँ, मैं एक चैतन्य हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। अपने आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करता है, लोगों की बातों में नहीं आता है। कई बार तो लोग क्या करते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, आपके ऊपर मक्खन लगाया जाता है, चापलूसी की जाती है, आपकी प्रशंसा की जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे को ये लगता है कि प्रशंसा करके मेरा काम बन जाएगा, मैं अपना काम निकाल लूँगा इस व्यक्ति से। तो कोई आपको आकर कहेगा कि आपसे बड़ा बुद्धिमान हमने तो देखा ही नहीं इस संसार के अंदर, आपने तो क्या मुझे राह बताई, क्या मुझे आपने सलाह दी, उस राय को मानकर तो मेरा जीवन ही बदल गया। तो आपके सामने बैठकर दूसरा व्यक्ति चापलूसी कर रहा है, जो है मक्खन लगा रहा है, और वे सोचता है कि आप फिसल जाएंगे। और जैसे ही आपका आत्मबल हिलता है, आप थोड़ा सा उसकी प्रशंसा में आते हैं, आप तुरंत जो है फिसलते चले जाते हैं। फिर यानी कि वो सब बातें आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लग जाती हैं। तो अपने आत्मबल को ऊंचा रखिए। मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ और मैं कितना बुरा हूँ। मुझे दुनिया से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कोई व्यक्ति मुझे बताएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ या मैं कितना सुंदर हूँ। लोग ये सब बातें करके अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने अंदर स्थित है, जो अच्युत है, जो हिलता नहीं है, वही व्यक्ति जो है अपने आनंद में जी पाता है। हम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को बोलते हैं कि वह अच्युत हैं, यानी हिलते नहीं हैं, वो स्थिर हैं। भगवान के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा है डारोमा डॉल्स को, ऐसी डॉल्स जिन्हें अगर कोई हिलाए, गिराने की कोशिश करे तो फिर वापस अपनी जगह स्थिर हो जाती हैं। अब ये जो डॉल्स होती हैं, इनका अगर हम देखें तो इनका जो महत्व है वो क्या है, वो एक तरीके से ये बता रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में
कि जो व्यक्ति किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में हिलता नहीं, वो स्थिर रहता है। तो जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो अपने मनोबल को नीचे नहीं करता, अपने आत्मबल को नीचे नहीं करता, वही तो ऊंचा उठ पाएगा। और जो छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर बार बार हिलता रहता है, डुलता रहता है, ऐसा व्यक्ति तो कहीं भी नहीं जा सकता। दुनिया हिलाती है, लोग हिलाते हैं, लोगों के विचार हिलाते हैं। कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपका अपमान करेगा, कोई कहेगा आप बुद्धिमान हैं, कोई कहेगा इसमें तो अकल ही नहीं है, कोई कहेगा आप बहुत सुंदर हैं, कोई कहेगा इसको तो कपड़े पहनने की अकल नहीं है। आप किस किस की बातों को जानेंगे, किस किस की बातों में आप आएंगे? ऐसे तो ज़िंदगी जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग कुछ भी कहेंगे और आपको प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। जो जितना ज़्यादा बाहरी संसार में घुलता चला जाएगा और अपने केंद्र से विमुख होता चला जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है इस संसार में सिर्फ और सिर्फ भटकता ही है। और जो ये जान लेता है कि नहीं, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे प्रभावित नहीं होना है, ऐसा व्यक्ति ही सफल होता है। तो एक बात का हम ध्यान रखें कि बाहरी संसार में इतना न उलझते चले जाएं कि अपने आप को ही बर्बाद कर लें, हमारी सेहत भी खराब हो जाए, हमारा मन भी खराब हो जाए और हम अपनी आत्मा से भी बहुत दूर हो जाएं। कई बार तो ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम जीवन की यात्रा करते करते कहाँ पहुँच गए। ऐसा तो सोचा भी नहीं था, लक्ष्य तो कुछ और था, परंतु हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम किन लोगों के आसपास घिर गए, कैसे लोग हमारे आसपास आ गए हैं। ऐसे लोग तो हमने चाहे नहीं थे अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये कैसे लोग हमारे आसपास हैं? इसका मतलब है कि हमने अपने स्वरूप को ही हम भूल गए, अपने लक्ष्य को भूल गए और लोगों की बातों में आकर हमने अपनी जो ज़िंदगी थी उसको ही नष्ट कर लिया। तो जीवन मिलता है बड़े सौभाग्य से, परमात्मा का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को हम खिला सकें या फिर अपने आप को बर्बाद कर सकें, ये तो हमारे हाथ में ही है, व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। तो हम ऊंचे भी उठ सकते हैं और हम नीचे भी गिर सकते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर यानी कि अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर। तो शरीर के लिए तो आपने ध्यान रखना है कि आपका आहार ठीक हो, आप ठीक से एक्सरसाइज करें, आपका सोना जागना बिल्कुल ठीक हो। मन के लिए आपने ध्यान रखना है कि गलत विचार हमारे मन में ना आए, गलत विचार हम बाहर से भी अपने भीतर ना लें। जो कूड़ा करकट है संसार का, वो कूड़ा करकट मुझे अपने मन में थोड़ी ना भरना है। लोग तो न जाने क्या क्या चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं, क्या क्या चीज़ें अखबारों में छपती हैं, टीवी पर बहुत गलत गलत चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, परंतु मैं क्या देखूंगा ये तो मेरे ऊपर ही निर्भर है। साथ ही साथ मैं अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहा हूँ, अपने आत्मबल के लिए क्या कर रहा हूँ। क्या मैं जाप करता हूँ, क्या मैं तपस्या करता हूँ, क्या मैं साधना करता हूँ, क्या कुछ देर ध्यान करता हूँ, क्या मैं कुछ देर प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं कभी अपने गुरु के वचनों पर कुछ अमल करता हूँ। मैंने गुरु के वचनों को सुना, मैंने सत्संग सुना, मैंने पुस्तक पढ़ी, ज्ञान की बातें सुनी, क्या मैंने कोई भी ज्ञान की बात सुनकर उस पर एक कदम भी बढ़ाया, उस पर प्रयोग किया? ये प्रश्न स्वयं से पूछिए। अपने आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, हर स्थिति में सम रहने का प्रयास कीजिए। अगर हम ये कर सकते हैं तो ज़िंदगी ज़रूर सफल हो सकती है, और यदि हम नहीं कर सकते तो ज़िंदगी फिर टलती रहेगी। जैसे आंधियाँ आती हैं और फिर पत्तों को उड़ाकर ले जाती हैं, लेकिन जो वृक्ष होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। हमें ताकतवर बनना है, हमें उड़ता हुआ पत्ता नहीं बनना कि आंधी जहाँ ले जाए बस हम चल पड़े हैं। हमारा कोई वजूद ही नहीं है। अगर हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हम अंदर से स्ट्रांग ही नहीं है, हर समय बाहर से जो हवा आई वो हमें उड़ा कर ले गई, तो फिर तो ज़िंदगी हमारी ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। जो परमात्मा का उपहार था वो उपहार ही हमारा बेकार हो जाएगा। तो अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है। जितना व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है उतना ही उसकी ज़िंदगी के अंदर एक अलग ही नूर आता है।